ओके, थोड़ा सा मज़ीद इसको जो है ना डिस्कस करते हैं। अभी अपने 2 पॉइंट्स की बात की थी। अब सपोज़ करें कि ए, बी और साथ में एक तीसरा पॉइंट जो है ना वो आ गया हुआ है। थोड़ा सा बी को परे कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ए को थोड़ा सा परा कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आ गया। अब एक सी पॉइंट जो है ना मैं एडिशनल इसमें लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेट की जाए समझाने में, ताकि आसानी हो। ये सी है और उसको हमने लेबल भी कर दिया। इसको रख दिया हमने सी, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका हमने थीसन पॉलीगॉन से जो है ना वो मेथड से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या आप करोगे? आपने एग्जैक्टली वही काम जो पहले से आपने स्टार्ट किया था। पहले आप जो है ना ए और बी को आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, थ्रू अ डॉटेड लाइन। उसके बाद आपने बी और सी को आपस में कनेक्ट करना है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन जो कि डॉटेड हो। डॉटेड ना भी हो तो खैर है, जस्ट चूँकि हम जब बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस वजह से इधर भी मैं डॉटेड लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही आपने पॉइंट ए और सी को जो है ना वो मिलाना है थ्रू अ डॉटेड लाइन। इन अदर वर्ड्स आपने हर पॉइंट के साथ जो है ना वो मिलाना है, ठीक है, थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल सा जो है ना एक पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम इसके बाद क्या करना है कि आपने इन सारे जो आपने लाइनें लगाई हैं, आपने जो है ना इनके जो मिड पॉइंट है ना वो मार्क करने हैं, जैसे मैंने पहले मार्क किए थे। ये है जी ए और बी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। मैं इसको पॉइंट से ही मार्क करूं, ऐसे मार्क करूंगा तो वो देखने में अजीब लगेगा। अच्छा जी, आपने ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो ये आ गया, ठीक हो गया। ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो ऑलमोस्ट लुक, मैं बस लुक थ्रू ही कर रहा हूँ, मुझे मेजरमेंट तो नहीं कर सकता ना मैं, तो मैं जस्ट जो है ना वो क्या कर रहा हूँ अंदाजे के साथ जो है ना इनका मिड पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। जब कोई स्केल्स होंगे तो आप बेहतर तरीके से उनको जो है ना वो लगा सकोगे। ऐसे ही आपने ये करने के बाद आपने जो है ना वो बी और सी का मिड पॉइंट जो है ना वो मार्क करना है, ठीक है। अब करना आपने ये है इसके बाद कि आपने पहले की तरह आप ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। मैंने कि एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इसके बीच में से गुजरे। मैं चाहूँ तो इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो इसकी सेंस है ना वो ये है कि जब मैं आगे जाऊँगा तो वो पॉइंट जो है ना वो ए और बी से ज़्यादा सी के करीब पहुँच जाएंगे, तो वो मतलब ये बात थोड़ी सी जो है ना वो शायद आपको समझने में मुश्किल लगे, लेकिन आपने फ़िलहाल के लिए आप ये जो है ना समझो कि मैंने इसको जो है ना यहीं तक इसको ड्रॉ किया है। आगे भी जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। उसकी एक वजह है, मैं भी समझाता हूँ वो वजह, ठीक। ऐसे ही जो है ना आपने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना एक ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन जो AC के बीच में लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो और मिड वाले पॉइंट से पास करे। ऐसे ही आपने जो है ना वो ये ड्रॉ किया, ठीक है। और फिर जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एग्जैक्टली ऐसा ही जो है ना वो C से जो है ना आपने क्रॉस जो है ना वो पार करवाया, ठीक है जी।
मेरे से थोड़ा सा ये गलत ड्रॉ हुआ, उसको मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा। अच्छा, अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, अब इसको गौर करो, तो जो ए का एरिया है ना, हर वो चीज़ जो कि इस एरिया में है वो ए की है। किस एरिया में, मैं वो लाइन थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा मोटी लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जो ये वाला एरिया है ना, ये सारे का सारा, ये मैं ऑरेंज कलर में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली, ये सारा ए का एरिया। क्यों ए का एरिया, क्योंकि इस एरिया में हर पॉइंट जो है वो ए के ज़्यादा करीब है। कैसे, देखो जी, ये ए और सी की जो है ना मिड पॉइंट था ना ये वाला, तो मिड पॉइंट के जो इस तरफ सारे पॉइंट हैं वो सी की निस्बत ए के करीब है। जो ये वाला मिड पॉइंट था, ये ए और बी की मिड पॉइंट था, तो इस पॉइंट के इस तरफ सारे जो लेफ्ट पे जो सारे पॉइंट हैं वो ए के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे एरिया में सारे पॉइंट जो है ना वो वाले पॉइंट हैं जो कि ए के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत बी और सी के। क्लियर है ये वाली बात। ऐसे ही मैं अगर, ये वाला एरिया, अच्छा इसको भी मैं येलो में ड्रॉ कर, येलो मैं इसको भी जो है ना ऑरेंज में ही जो है ना वो करूँगा। देखो ये वाला, अब ये वाला जो एरिया है इसमें सारे वो पॉइंट हैं जो कि ए और सी की निस्बत बी के ज़्यादा करीब हैं। एग्जैक्टली उसी रीज़न के तहत जो रीज़न मैंने भी बताया था आपको। देखो, ये ए और बी का मिड पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट जिसके राइट पर हैं वो बी के करीब हैं ए की निस्बत, ठीक है। ये वाले जो है वो मिड पॉइंट है बी और सी का, और इस पे सारे पॉइंट जो है ना करीब हैं बी के बनिस्बत सी के। तो ये पूरा एरिया क्या हुआ, इस सारे एरिया में वो वाले पॉइंट आए हैं जो कि बी के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू ए एंड सी, एंड सेम गोज फॉर दिस एरिया, ठीक है, जिसके पे सारे पॉइंट जो है ना सी के वो करीब आ रहे हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने अगर एवरेज रेनफॉल डेप्थ फाइंड करनी है तो इस एरिया का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, अब ये फाइंड करो एरिया, ठीक है। क्योंकि आप ये ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एरिया फाइंड करना इसका बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। इसका एरिया फाइंड करो, ये जो पूरा एरिया ये वाला, और इसके साथ जो इसके अंदर रेनफॉल की जो डेप्थ आई थी, जो कि आपने रेन गेज इंस्टॉल की हुई थी पॉइंट के ऊपर, उसके साथ उस रेन गेज को की डेप्थ को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली बी के साथ करो, फिर क्या करो, ऐसे ही काम जो है ना आपने क्या करना है, आपने सी के साथ करने हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देना टोटल एरिया के साथ। तो जो पी की वैल्यू आएगी वो आपके पास एवरेज रेनफॉल डेप्थ होगी। ये 3 के लिए था। ऐसे ही जो बुक वाले ने, अब मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सेंस समझ लग गई है कि पॉलीगॉन जो है ना थीसन पॉलीगॉन मेथड है क्या। तो जो इसने किया हुआ है मैं जल्दी से उसको कर देता हूँ आपको। पहले इसने सारे पॉइंट को जोड़ा है, ये पॉइंट ए, ये एक पॉइंट था, इसने इसको जोड़ा है इन सारे पॉइंट्स को, ये इसको इसने 1 का नाम दिया हुआ, मैंने ए बी किया था, इसने 1 2 3 किया हुआ। तो ये पहला पॉइंट था, उसने जोड़ा साथ में इसको, ठीक है। और ये है इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है, ये ये इन दो पॉइंट्स के बीच में है, ठीक हो गया। और फिर ये क्या किया हुआ है इसने, इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक हो गया। सारा वही काम जो मैंने समझाया है आपको अभी, जो 3 वाला ड्रॉ करके इसने हर पॉइंट के साथ वही काम किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसने एरिया भी गिवन दिए हुए हैं और साथ में इसने रेनफॉल की डेप्थ भी गिवन दी हुई है। पहले एरिया कितना है, इस वाले पॉइंट का एरिया वो कितना आ रहा है, पहले तो बताओ कि जी इस वाला पॉइंट जो पहले वाला पॉइंट था, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि चीज़ें जो है ना आसान हो, समझने में जो है ना कोई इतना मुश्किल ना आए। ठीक है कि मैंने उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो तेज़ी से गो थ्रू करना ही है, लेकिन इतना भी तेज़ी से गो थ्रू ना करूं
कि चीज़ें जो है ना वो कुछ समझ में ना आए। ये था ये वाला एक पॉइंट था, ठीक है ना, जिसके ऊपर जो है ना रेनफॉल की डेप्थ जो है ना कितनी आई हुई है, 55 मिलीमीटर आई हुई है। ठीक है, 55 मिलीमीटर जो है ना वो रेनफॉल की डेप्थ है यहाँ पे। ओके, अब इसका एरिया कौन सा है इस वाले का, जो सारे जो है ना वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एरिया जो है ना वो इस वाले पॉइंट का एरिया, जो ये लाइंस जो है ना ये वाली तीन जो है ना वो आपको कर रही हैं। मैं अगर मेरा लैपटॉप जो है मुझे परमिशन दे, ये ठीक है, ये और तीसरी लाइन जो है ना वो ये वाली है। ये जो है ये बेसिकली इस रेन गेज के एरिया को कर रही है, और फिर ये वाला जो है किसको कर रहा है, इस वाली को कर रहा है, ये तीन लाइंस, ठीक है। इसके एडजेसेंट जो है इसको ये कर रहा है, इसके एडजेसेंट जो है ना इस वाले को कर रहा है, फिर इसके एडजेसेंट जो है ना वो इस वाले को ये वाला कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपने हमेशा जो है वो इसको देखना है और इसको जो है ना वो करना है। ठीक हो गया। अब उसने रेनफॉल की डेप्थ भी दी हुई है आपको, एरिया भी दिया हुआ। एरिया कितना है 150, रेनफॉल की डेप्थ कितनी है 55। एरिया कितना है 56, रेनफॉल की डेप्थ कितनी है 41। ऐसे ही जो है वो 46, 136, 216, 55, और उसके बाद जो है ना वो क्या है, जो 53 जो एवरेज, अच्छा ये इसको तो वैसे कर दिया हुआ है। ये है आखिरी वाली जो रेंज है, छठी जो है ना रेंज की चाहिए है 50। अच्छा इसका मैंने बताया, इसका एरिया कौन सा होगा, इसका एरिया जो है ना ये जो इन सारों के ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये वाला, मैं इसका बताना बहुत ज़रूरी था मुझे, बल्कि मैंने बताया नहीं आपको। जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके लिए कौन सा एरिया है, इसके लिए एरिया है ये वाला इंटरनल एरिया। ये 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 और आखिर में जो है ना वो ये। तो जो इनके बीच में जो है ना वो एरिया आ रहा है ना, वो बेसिकली इस रेन गेज का है, ये वाली रेन गेज का, और वो कितना है 269। और इसका जो है वो एवरेज इधर जो डेप्थ रेनफॉल ये शो करवा रही है वो है 57। आपने करना क्या है, सिंपल वही वाला फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, हर रेनफॉल की जो जो डेप्थ है, ये 65 और 64 स्टार्ट उसने जो है ना यहाँ से किया है। ये 65 और 64, 65 क्या है एरिया, और जो उसके बाद उसकी जो है ना वो डेप्थ है वो किस में है, वो आ गई है मिलीमीटर के अंदर। क्लियर। उसके बाद दूसरी 150 और 55, 150 एरिया, 55 जो है ना रेनफॉल की डेप्थ। अगला होगा 56 इंटू 41, चेक करो वही है, 56 इंटू 41, हाँ जी वही है। फिर उसके बाद 46 इंटू 136 है इधर, 46 इंटू 136 बिल्कुल है जी, ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो मिडिल वाला है 269 57 है जी, हाँ जी है। और इसको डिवाइड किया 892 के साथ। ये क्या है, 892 इज बेसिकली टोटल एरिया जो इसका है, वो कि कैसे आएगा, 46 प्लस 55, सबको ऐड करोगे जब इस जो है वो उसके एरिया को, तो एंड पे जाके जो है ना आपका एरिया जो है कितना आएगा
वो 892 आएगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास डेप्थ आएगी, चूँकि आपने बाकी रेनफॉल की डेप्थ जो है ना मिलीमीटर के अंदर ली हुई है, तो आपका जो रेनफॉल की डेप्थ आएगी एवरेज की, वो भी मिलीमीटर के अंदर आएगी, और वो कितनी है, वो है 53। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल ये जो है आपका वो ये क्या करना चाहिए मुझे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। सिर्फ सिंपल जो है ना, मुझे पता है कि ये जो एरिया है ना, थोड़ा सा इसमें आपको मसला बनेगा, लेकिन सिंपल याद रखना कि जितने भी एरियाज गिवन है यहाँ पे सबको ऐड कर देना, तो आपके पास टोटल जो है ना वो ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है? इसको मैंने उसके ऊपर सॉल्व नहीं किया वर्ड की फाइल पे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिंपल जो ए और पी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड करते जाना है, ठीक है, और एंड पे जो है टोटल एरिया से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। टोटल एरिया क्या होगा, जो एरियाज यहाँ पे गिवन दिए होंगे, इसे यहाँ में देखो ना कि ये 65 जो है 65 प्लस 150 प्लस 269 प्लस 216 56 36, इन सारों को ऐड करोगे ना तो आपके पास एंड पे जो आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी वो आएगी 892। तो आपने इस तरीके से जो है ना इसको सॉल्व कर देना। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है, और यहीं तक आपका मिड जो है ना उसका कोर्स है। तो कोई इसमें सवाल हो तो जब भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन अरेंज करेंगे तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट और सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।